हिंदी सरल, हिंदी प्रबल, हिंदी सफल भाषा है। अलंकार छंद रस से सजी इसकी गौरव गाथा है। कीर्ति पताका जग में लहराए, एक ऐसा अभियान करें। हिंदी सोचें, हिंदी बोलें, हिंदी में सब काम करें, हिंदी में सब काम करें। नमस्कार मित्रों, मैं मनीषा साहे सुमन आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के प्रसार में अपनी अतुलनीय सेवा प्रदान कर रहा है। हिंदी लेखन, हिंदी साहित्य आज लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। आज हिंदी लेखन कर लोग गर्व अनुभूति कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति कालेदी, संस्थापक प्रकाश हरि पांडे सर जी और ओम कल्याणी जी को भी मंच के से हिंदी के विकास और प्रचार की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। आज हिंदी लेखन पहली पसंद लोगों की बनती जा रही है। यह बदलाव की बयार पूरे देश में जोर शोर से बह रही है। हिंदी वैसे किसी दिवस की मोहताज नहीं है, यह किसी बंधन में बंधी नहीं है। हिंदी की तो सरिता निश्चल निर्मल पावनी की तरह सदैव से प्रवाहित होती रही है और हम सबको शीतलता प्रदान करती रही है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में की शुरुआत जो है वह गणेश वंदना के साथ कर रही हूँ। गणेश वंदना प्रस्तुत कर रही हैं माधुरी जी और उसके बाद एक नृत्य प्रस्तुत करेंगी आयुष्मी जो 12 साल की बालिका है और उसके बाद हमारी झारखंड इकाई प्रभारी आदरणीय कल्याणी झा जी के उद्बोधन से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसकी अध्यक्षता, आज की समारोह की अध्यक्षता रांची झारखंड की वरिष्ठ कवित्री आदरणीय रेणु झा जी कर रही हैं। तो आइए इस समारोह का आनंद लेते हैं और गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश वंदना माधुरी जी के। मैं झारखंड रांची से माधुरी ठाकुर आप लोगों के समक्ष गणेश स्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। एक दंत अति विशाल शोभित सिंदूर भाल, एक दंत अति विशाल शोभित सिंदूर भाल, मोतियन की कंठ माल, मोतियन के कंठ माल, नैना रत्नारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। केसर की तिलक भाल, कुंडल दो लाल लाल, केसर की तिलक भाल, कुंडल दो लाल लाल, रत्न जड़ित कंगन कर, रत्न जड़ित कंगन कर, शोभित हैं प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। तुमको जो धरत ध्यान, वाको तुम देत मान, तुमको जो धरत ध्यान, वाको तुम देत मान, दुष्टन को करत नाश, दुष्टन को
करत नास भक्तन रखवाले। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे, जय गणेश प्यारे। सुर नर सब लेत नाम पावत बैकुंठ धाम। सुर नर सब लेत नाम पावत बैकुंठ धाम। तुलसीदास करत मान, तुलसीदास करत मान शरण में तिहारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे, जय गणेश प्यारे, जय गणेश प्यारे। धन्यवाद।
धन्यवाद मनीषा जी। नमस्कार, मैं कल्याणी झा, संस्था की झारखंड प्रभारी, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन करता है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक चैरिटी शो में हमने शिरकत किया था, हम सभी ने, जिसमें कीर्ति काले जी को हमने लाइव सुना। उन्होंने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। कुछ कवियत्रियों ने उनके गीत गाए, जिसकी उन्होंने बहुत सराहना की। और 16 सितंबर को एक प्रतिष्ठित संस्थान सेंट जेवियर्स कॉलेज के सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। उसमें भी कीर्ति काले जी को हमने लाइव सुना, उनके गीतों को सुना। और नवगीत की यात्रा पर इस वेबिनार में हमने नामचीन साहित्यकारों को सुना और नवगीत के बारे में हमने जाना। अभी राजभाषा प्रचार प्रसार के लिए हिंदी पखवाड़ा में आज आप सभी झारखंड के कवि और कवियत्रियों को सुनेंगे। 14 सितंबर 1949 को भारत के घटक विधानसभा द्वारा हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया गया। हिंदी को सम्मान दो, हिंदी गुणों की खान है, हिंदी भाषा में महान है, भारत की पहचान है। 14 सितंबर 1949 को पुरोधा व्याहा राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि साहित्यकारों को लेकर अथक प्रयास किया। राजभाषा सप्ताह 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार करना और आम लोगों के मध्य हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना है। हिंदी भाषा 258 मिलियन लोगों द्वारा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। यह दुनिया की 5वीं लंबी भाषा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता के लिए लोगों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस दिन पुरस्कृत किया जाता है। तो हमें हिंदी को अपनाना है, हिंदी से प्यार करना है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में बोलना है। और अपनी एक मुक्तक के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। तो सुनिए मेरी एक मुक्तक। बड़ी प्यारी सरल बोली, लगे न्यारी सहज हिंदी, बड़ी प्यारी सरल बोली, लगे न्यारी सहज हिंदी। कभी कौमा लगाए है, कभी सजती भली बिंदी, कभी कौमा लगाए है, कभी सजती भली बिंदी। संवरती अलंकारों से कहानी के रचे हर बिंब, संवरती अलंकारों से कहानी के रचे हर बिंब। पावन गंधारा है सभी मानस की लिपि हिंदी, पावन गंधारा है सभी मानस की लिपि हिंदी। बड़ी प्यारी सरल बोली, लगे न्यारी सहज हिंदी। कभी कौमा लगाए है, कभी सजती भली बिंदी, कभी कौमा लगाए है, कभी सजती भली बिंदी, कभी सजती भली बिंदी, कभी सजती भली बिंदी। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बातें। आदरणीय कल्याणी झा जी, आपके उद्गार से मंच धनी हो गया। इस समारोह में मैंने झारखंड के विभिन्न जनपदों से विभिन्न उम्र के कवियों को आमंत्रित किया है। इसमें कुछ युवा हैं, कुछ अत्यधिक युवा नवांकुर हैं और कुछ वरिष्ठ कवित्रियां हैं और पत्रकार हैं। तो मंच संचालन के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर साक्षी शर्मा जी को, जो एक बहुत ही अच्छी रचनाकार हैं। आइए डॉक्टर साक्षी, अब मंच संचालन का भार आप संभालिए।
नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी, रांची, झारखंड से। सर्वप्रथम हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। संस्था की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, महासचिव एवं संस्थापक आदरणीय श्री हरि प्रकाश जी, झारखंड इकाई की प्रभारी आदरणीय कल्याणी झा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षा रेणु झा जी, संयोजक आदरणीय मनीषा सहाय जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मानवनीत रचनाकारों को मेरा प्यार भरा नमन। हजारों वर्षों से यदि संस्कृतियाँ जीवित रही हैं तो उनकी भाषा भी जीवित रही है। हिंदी हमारा मूल है, हिंदी हमारा आधार है। हिंदी केवल भाषा नहीं, हिंदी से हमारी पहचान है। आज के समारोह में काव्य की रसधारा प्रवाहित करने के लिए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी उनको जो चेहरे पर मुस्कान, दिल में खुशियां रखती है। ये अपने गीत गजलों में सारी दुनिया रखती है। आदरणीय डॉक्टर रजनी चंदा शर्मा जी का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं रजनी शर्मा चंदा, रांची, झारखंड से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को नमन करती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की असीम शुभकामनाएं देती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ अपनी स्वरचित रचना हिंदी की महिमा। हिंदी की महिमा बहुत अपरंपार है। हमारे देश में हिंदी का अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ हिंदी की महिमा। हिंदी की महिमा सुनिए, हिंदी की महिमा सुनिए, बड़ी है परंपार। रंग रूप अनेकों है, करता सबसे प्यार। इसके रंग रूप अनेकों है, करता सबसे प्यार। मीठी इसकी बोली है, मीठी इसकी बोली है, संस्कृति की पहचान। महाभारत, रामायण, गीता, गौतम लिखे पुराण। इसमें महाभारत, रामायण, गीता, गौतम लिखे पुराण। लेखन में अमिट छाप छोड़ती, लेखन में अमिट छाप छोड़े महादेवी सुमित्रा नंदन पंत। विस्तृत इसकी दुनिया है, विस्तृत इसकी दुनिया है, भाव छिपे हैं अनंत। विस्तृत इसकी दुनिया है, भाव छिपे हैं अनंत। संस्कृत जननी इसकी है, संस्कृत जननी इसकी है, देवनागरी लिपि बढ़ाए मान। सभ्यता का हो विकास, सभ्यता का हो विकास, मिले राष्ट्रभाषा सम्मान। सभ्यता का हो विकास, मिले राष्ट्रभाषा सम्मान। विश्व में 5000 है, विश्व में 5000 है भाषाओं के वेश। भारत में पूरे 1600 भाषाओं का समावेश। भारत में पूरे 1600 भाषाओं का समावेश। 121 भाषाओं को, 121 भाषाओं को यहाँ बोले समझे लोग। 22 भाषाओं को मिला है संविधान में राजयोग। 22 भाषाओं को मिला है संविधान में राजयोग। 40% जनता, 40% जनता रहे हिंदी को समझ जान, रहे हिंदी को समझ जान। फिर क्यों नहीं मिल रहा, फिर क्यों नहीं मिल रहा इसे उचित सम्मान। विश्व की भाषाओं में है, विश्व की सारी भाषाओं में दूसरा उच्च स्थान। भारत के हर प्रांत में, भारत के हर प्रांत में अपना कर हिंदी को दे सर्वोच्च स्थान। तभी तो हिंदी पे गर्व करे, तभी तो हिंदी पे गर्व करे पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं।
आज हिंदी का रुझान देश भर के युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी ममतामयी निश्चल भाषा है। अब जो कवित्री आ रही हैं उनके बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, खुद पर और अपने खुदा पर विश्वास रखती हैं, ये हर मंजर बदलने का एहसास रखती हैं। मैं बुलाती हूँ आदरणीय लोककीर्ति गुप्ता जी को मंच पर। नमस्कार दोस्तों, मैं लोककीर्ति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर। आप सबों को हिंदी दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर मेरा बहुत बहुत आपको बधाई हो। आज इन लहलहाते सरसों के खेतों के पास मैं बैठी हूँ क्योंकि गत कई सालों से हमारी मातृभाषा हिंदी कुछ सूख सी गई है, मुरझा सी गई है। सो मैं इच्छा करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस बार हिंदी दिवस के बाद इन खेतों की तरह ही हमारी मातृभाषा हिंदी भी लहलहा उठे। मेरी कविता अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर न जाने कई सालों से इसका मन प्यासा है, पर न जाने कई सालों से इसका मन प्यासा है। फिर भी लगता है आज भी इसे हमसे सम्मान पाने की आशा है, फिर भी लगता है इसे सम्मान पाने की आज भी हमसे आशा है। अंग्रेज़ों की अंग्रेजियत हम में कुछ ऐसे समा गई, अंग्रेज़ों की अंग्रेजियत हम में कुछ ऐसे समा गई कि हमें तो पता भी न लगा कि हमारी मातृभाषा हिंदी कहाँ गई। कमाल की बात है, कमाल की बात है। यूँ तो हम इंग्लिश बोलने में बड़ा गौरव करते हैं और अपने ही देश में अपनी मातृभाषा का उपयोग करने से शर्म का अनुभव करते हैं। बात ये नहीं कि हम विकासशील न हों, पर क्या ये सही है कि पड़ोसी की माँ का खूब सम्मान करें हम और अपने ही माँ बाप के प्रति तनिक भी संवेदनशील न हो? क्या ये सही है कि पड़ोसी के माँ बाप का यूँ तो खूब सम्मान करें हम और अपने ही माँ बाप के प्रति तनिक भी संवेदनशील न हो? मैंने भी पढ़ी थी अंग्रेजों की वो कहानी कि याद दिला दो इन भारतीयों को उनकी नानी, याद दिला दो इन भारतीयों को उनकी नानी। आत्मा से अंग्रेज और शरीर से भारतीय यहाँ का हर नौजवान है। कुछ ऐसी ही नस्लों से भरा पूरा हिंदुस्तान है। उसने जो चाहा वो कर दिखाया है। आज पूरे देश में अंग्रेजी का ही तो जादू छाया है। मैं नहीं कहती कि उन्नति न हो, वैश्वीकरण न हो। मैं नहीं कहती कि उन्नति न हो, वैश्वीकरण न हो, पर हाँ, अवनति न हो और हम भूल जाएं संस्कृति, ऐसा कोई प्रकरण नहीं। अवनति न हो और हम भूल जाएं अपनी ही संस्कृति, ऐसा कोई प्रकरण न हो। यूँ तो हमें ABCD सबको पता है, यूँ तो हम ABCD बहुत कहते हैं, हम सबको पता है, पर क ख ग घ का ज्ञान नहीं। 1 2 3 4 सबको आता है, पर अपने ही देश में 1 2 3 4 कहने से मिलता सम्मान नहीं। अपने ही देश में 1 2 3 4 कहने से मिलता सम्मान नहीं। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये हम हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि इंग्लिश सिखाने के साथ साथ भूल न जाएं मातृभाषा हिंदी हमारी है। साथ ही सारे नवयुवक नवयुवतियों से मेरा अनुरोध है कि उपयोग में लाएं उस हिंदी को जिसके उपयोग में लग चुका अचकचाहट का अवरोध। बेशक हम किसी की भाषा का अपमान न करें, हमारी संस्कृति में नहीं अपमान करना चाहिए। बेशक हम किसी की भाषा का अपमान न करें, पर इस संसार से तब तक सम्मान पा नहीं सकते जब तक हम अपने देश, संस्कृति और भाषा का सम्मान न करें। इस संसार से तब तक सम्मान पा नहीं सकते जब तक हम अपने देश, संस्कृति और भाषा का सम्मान न करें। बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। साहित्य और संस्कृति के संवर्धन से देश की भाषा व साहित्य के साथ साथ परंपराएं और संस्कृति भी चिरंजीवी हो उठती हैं। आइए सुनते हैं युवा कवि श्री रंजन कुमार बर्णवाल जी को कि वे हिंदी दिवस पर क्या सुना रहे हैं। नमस्कार सभी को, मैं रंजन कुमार बर्णवाल रांची झारखंड से आप सबों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी एक कविता आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कविता की पहली बंद मैं सभी लिखने वालों को समर्पित करना चाहता हूं, खास करके युवा वर्ग को। कविता देखिएगा कि तू है जो वही रह, तू है जो वही रह, तू है सही सही रह, तू है जो वही रह, तू है सही सही रह,
हवा के विरुद्ध भी हवा के संग संग बह। तू है जो वही रह, तू है सही सही रह। हवा के विरुद्ध भी हवा के संग संग बह। तू है जो वो सत्य का, तू है जो वो सत्य का। तू अलग है तो अलग रह, तू जुल्म को तो यूं न सह, तू पवित्र नदी बन के बह। तू जुल्म को तो यूं न सह, तू पवित्र नदी बन के बह। कविता की दूसरी बंद मैं सेना और आज के युवा वर्ग को समर्पित करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और उससे जीने की कोशिश करेंगे। दूसरी बंद देखिए कि या तो तलवार बन, या तो तलवार बन या कलम की धार बन। या तो तलवार बन या कलम की धार बन। बने जो कोई सांप तो दे कुचल तो उसका फन। बात हो मर्यादा की, बात हो मर्यादा की, तो इंसान श्री राम बन। बात हो मर्यादा की तो इंसान श्री राम बन। हो सामने जो रन करे काम कर घनश्याम बन। हो सामने जो रन करे काम कर घनश्याम बन। तीसरी और आखिरी बंद मैं सभी वर्ग के लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, और खुद मैं भी खुद को समर्पित करता हूँ कि तो जिस्म में ना उलझ, तो जिस्म में ना उलझ, तो रूह की तलाश कर। तो जिस्म में ना उलझ, तो रूह की तलाश कर। कल की यूं ना फिक्र कर, तू आज का न नाश कर। कल की यूं ना फिक्र कर, तू आज का न नाश कर। तू खर्च पे लगाम कर, तू खर्च पे लगाम कर। खुद को यूं तो क्षय न कर, तू अति भोग को छोड़कर अध्यात्म कहीं तलाश कर। तू अति भोग को छोड़कर अध्यात्म कहीं तलाश कर। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कवि श्री राहुल जायसवाल जी को कि वह मंच पर आए। नमस्कार, मैं राहुल जायसवाल रांची झारखंड से। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैंने एक कविता लिखी है महादेव महाकाल के ऊपर, तो मैं वो आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मैं काल का भी काल हूँ, मैं काल का भी काल हूँ, मैं रुद्र हूँ महाकाल हूँ, मैं शून्य हूँ और सत्य मैं तलवार मैं ही ढाल हूँ। मैं देव मैं ही नाथ हूँ, मैं देव मैं ही नाथ हूँ, मैं तेरे सर पर हाथ हूँ, मैं नीलकंठ मैं हूँ, प्रचंड भक्तों के अपने साथ हूँ। मैं अघोर हूँ हनुमान हूँ, मैं अघोर हूँ हनुमान हूँ, त्रिदेवों में मैं महान हूँ, मैं सवाल हूँ और जवाब मैं खुद स्वयं में मैं ही ज्ञान हूँ। मैं कैलाश हूँ मैं आस हूँ, मैं कैलाश हूँ मैं आस हूँ, मैं स्वयं उत्पत्ति अविनाश हूँ। मैं खंड हूँ संपूर्ण मैं ज्ञान का मैं ही प्रकाश हूँ। गुरु हूँ मैं और ध्यान में, गुरु हूँ मैं और ध्यान में, मेरे भक्तों का सम्मान मैं देव हूँ महादेव हूँ, मुर्दे में डालू जान में। मैं शंकर हूँ मैं भयंकर हूँ, मैं नाथ भोले नाथ हूँ, बुला मुझे और सर झुका फिर संग हूँ तेरे साथ हूँ। धन्यवाद। वाह राहुल जी, बहुत खूब। अब जिस कवि को मैं बुलाने जा रही हूँ वह महज 16 साल के हैं, पर कविता और शायरी में इनका YouTube और इंस्टा पर पेज है और आजकल इनका बहुत क्रेज है। तो स्वागत है मृदुल सहाय का मंच पर। नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल सहाय रांची झारखंड से। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करता हूँ, तो सुनते हैं। हिंदी है भाषा हिंद की, देश का अभिमान है। जनगण की भाषा है ये, इससे ही देश महान है। एकता में हमें ये बांधे, करती राष्ट्र भाव संचार है। राष्ट्रभाषा हिंदी का करते हम सभी सम्मान है। हिंदी है भाषा हिंद की, देश का अभिमान है। हर विभाग हर क्षेत्र में इसमें करना व्यवहार है।
व्यवहार की भाषा रूप में करना इसे स्वीकार है। संग भाषा, संपर्क भाषा, संबंध भाषा का अभियान है। हिंदी है भाषा हिंद की, देश का अभिमान है। हिंदी बोलें, हिंदी सोचें, हिंदी में संस्कार है। क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर देना हमें इसे मान है। देश की सीमा लांघ कर विश्व में दिलानी इसे पहचान है। हिंदी है भाषा हिंद की, देश का अभिमान है। हिंदी है भाषा हिंद की, देश का अभिमान है। जनगण की भाषा है ये, इससे ही देश महान है। एकता में हमें ये बांधे, करती राष्ट्र भाव संचार है। राष्ट्रभाषा हिंदी का करते हम सभी सम्मान है। धन्यवाद। सचमुच राष्ट्रभाषा हिंदी का माधुर्य इतना सरस है कि हम सब इस पर गर्व करते हैं। अब जमशेदपुर की निवेदिता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी रचना के साथ। नमस्कार, मैं निवेदिता श्रीवास्तव जमशेदपुर झारखंड से बोल रही हूँ। आप सभी सुधी जनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमन प्रेरणा साहित्यिक दर्पण को और आप सभी साहित्य सेवियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपनी स्वरचित रचना घनाक्षरी रखती हूँ आप सभी के समक्ष। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। तो हिंदी दिवस के अवसर पे घनाक्षरी छंद प्रस्तुत है। चलो मिलजुल हिंदी दिवस मनाते हम, चलो मिलजुल हिंदी दिवस मनाते हम। हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में राष्ट्रगान है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में राष्ट्रगान है। अपनी संस्कृति राष्ट्रभाषा सर्वोपरि होती, अपनी संस्कृति मातृभाषा सर्वोपरि होती। ये राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर अभिमान है, ये राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर अभिमान है। एक दूसरे से जोड़े सभी धर्म को ये माने, एक दूसरे से जोड़े सभी धर्म को ये माने। प्रेम परिचायक सर्व, प्रेम परिचायक सर्व गुणों की खान है। प्रेम परिचायक सर्व गुणों की खान है। मुख से शिशु का जो पहला शब्द निकला वो, मुख से शिशु का जो पहला शब्द निकला वो माने ही तो दिया हमें, माने ही तो दिया हमें। ये जीवन दान है, माने ही तो दिया हमें। ये जीवन दान है। सात सुरों का नाम, सात सुरों का नाम ले संगीत का आनंद। सात सुरों का नाम ले संगीत का आनंद। मन भी भोर करे, मन भी भोर करे, हर साज की तान है। मन भी भोर करे, हर साज की तान है। कितने विभूति, कितने विभूति हिंदी लेखक हुए बड़े, कितने विभूति हिंदी लेखक हुए बड़े। अपना वतन हिंदी, अपना वतन हिंदी, नाम हिंदुस्तान है। अपना वतन हिंदी, नाम हिंदुस्तान है। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। और उम्मीद है आप सभी को मेरी ये स्वरचित रचना घनाक्षरी पसंद आई होगी। तो एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
बहुत सुंदर। मन विभोर करे हर साज की तान है, हिंदी से ही तो हिंदुस्तान है। अगली रचना लेके आ रही है आप सबके समक्ष आदरणीय रंजना सिंह जी। स्वागत है आपका मंच पर। नमस्कार मित्रों, आप सबों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो रचना मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो वर्तमान में हिंदी की स्थिति को बयां करते हुए मेरी रचना है, तो सुनेंगे। मैं अपने घर पर आई हूँ, शिकायत क्या करूँ किससे। मैं अपने घर पर आई हूँ, शिकायत क्या करूँ किससे। दर्द अपनों से पाई हूँ, हकीकत क्या कहूँ किससे। है हिंदी हिंद की भाषा, फिर भी अंग्रेजी अभिलाषा। है हिंदी हिंद की भाषा, फिर भी अंग्रेजी अभिलाषा। मैं खुद में ही शर्माई हूँ, जुबानी क्या कहूँ किससे। मैं अपने घर पर आई हूँ, शिकायत क्या करूँ किससे। चोट की आह में हिंदी, खुशी की वाह में हिंदी। चोट की आह में हिंदी, खुशी की वाह में हिंदी। फिर भी मैं सकुचाई हूँ, दिलों की क्या कहूँ किससे। निराला सूर तुलसी ने किया है राज हिंदी में। निराला सूर तुलसी ने किया है राज हिंदी में। मैं फिर भी घबराई हूँ, कहानी क्या कहूँ किससे। मैं अपने घर पर आई हूँ, शिकायत क्या करूँ किससे। हिंदी से तू हमारी है, मगर सियासत को प्यारी है। हिंदी से तू हमारी है, मगर सियासत को प्यारी है। मैं अपनों की सताई हूँ, जिंदगानी क्या कहूँ किससे। मैं अपनों की सताई हूँ, जिंदगानी क्या कहूँ किससे। मैं अपने घर पर आई हूँ, शिकायत क्या करूँ किससे। धन्यवाद। बहुत सही कहा रंजना जी आपने। भाषा जन जन को जोड़ने का माध्यम है और हिंदी को व्यवहार की भाषा हम सभी को बनाना है। चलिए अब सुनते हैं आदरणीय संध्या चौधरी जी को कि वह हिंदी दिवस पर क्या कह रही हैं। नमस्कार, मैं संध्या चौधरी उर्वशी हिंदी दिवस पर अपनी एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कविता का शीर्षक है कुछ भी कहो। कुछ भी कहो, समय ने हिंदी को भुलाया है, इसी भूल की सज़ा भी हमने पाई है। कुछ भी कहो, समय ने हिंदी को भुलाया है, इसी भूल की सज़ा भी हमने पाई है। पहले जैसी बोली में अब वो रंगत नहीं रही। पहले जैसी बोली में अब वो रंगत नहीं रही। हर रंग फीका सा लगता है। अंग्रेजी बोल बोल कर हमने भी खुद का दिल बहलाया है, इसी भूल की सज़ा भी हमने पाई है। कुछ भी कहो, समय ने हिंदी को भुलाया है। दादा दादी की कहानियों में हिंदी इतराया करती थी। दादा दादी की कहानियों में हिंदी इतराया करती थी। अब अंग्रेजी पोएम बोलकर हम सबको खुश करते हैं। अपने बच्चों को हमने भी अंग्रेजी सिखाकर पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, इसी भूल की
सजा भी हमने पाई है। कुछ भी कहो, समय ने हिंदी को भुलाया है। कितनी ही भाषाएं आई, ठहर कर फिर चली जाती है। कितनी ही भाषाएं आई, ठहर कर फिर चली जाती है। हमने भी उमड़ उमड़ कर प्यार बरसाई है। बोलने का जब भी मगर वक्त आता है, बोलने का मगर जब भी वक्त आता है, जुबां पर हरदम हिंदी ही आती है। कुछ भी कहो, समय ने हिंदी को भुलाया है। इसी भूल की सजा भी हमने पाई है। अपने ही भाषा को जो इज्जत नहीं करते हैं, उसका तो भगवान ही मालिक है। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किस तरह से बोलूं, हिंदी बोलने वालों को पिछड़ा हुआ समझते हैं। इसी भूल की सजा भी हमने पाई है। कुछ भी कहो, समय ने हिंदी को भुलाया है। कुछ भी कहो, सच यही है। कुछ भी कहो, सच यही है। समय ने कुछ नहीं बदला है। समय ने कुछ नहीं बदला है। अंग्रेजी के चक्कर में सौतन हिंदी को बनाया है। अंग्रेजी के चक्कर में सौतन हिंदी को बनाया है। झूठी शान के लिए हमने अपने दिल को बहलाया है। कुछ भी कहो, इसी भूल की सजा भी हमने पाई है। कुछ भी कहो, समय ने हिंदी को भुलाया है। अब भी समय है, रुक जाओ तुम, ठहर जाओ तुम, देर से सही ठहर जाओ तुम। महसूस करो राष्ट्रगान जब हिंदी में गाते, महसूस करो राष्ट्रगान जब हिंदी में गाते। तभी तो दिल को छूता है, तभी तो दिल को छूता है। 3 रंगों का तिरंगा लेकर वंदे मातरम गाते जाओ तुम। कुछ भी कहो, हे माँ भारती की कसम, कुछ भी कहो, समय ने हिंदी को भुलाया है। कुछ भी कहो, इसी भूल की सजा भी हमने पाई है। वंदे मातरम है जीवन का सार, वंदे मातरम है जीवन का सार। इसी को हम सब बनाए जीवन का मूल आधार। इसी को हम सब बनाए जीवन का मूल आधार। कुछ भी कहो, समय ने कभी हिंदी को नहीं भुलाया। हमने ही हिंदी को भुलाया। हमने ही हिंदी को भुलाया। धन्यवाद। जो भी कहिए, पर हिंदी को हमने भुलाया है। प्रथम अक्षर हम माँ, अम्मा, आई बोलते हैं, फिर दोहरा व्यवहार क्यों? इसी क्रम में हिंदी का जय गान करने हेतु मैं बुलाना चाहूँगी संगीता सहाय अनुभूति जी को। स्वागत है आपका मंच पर। हिंदी है हम, हिंदी वतन, हिंदी हमारी शान है। हिंदी है हम, हिंदी वतन, हिंदी हमारी शान है। हिंदी भारती ललाट सोहे बिंदी, हिंदी भारती ललाट सोहे बिंदी। समृद्ध संपन्न विदुषी हमारी हिंदी, मान तू अभिमान तू, कोटि सा नमन तुझे हिंदी। हिंदी भारती ललाट सोहे हिंदी। नमन मंच। मैं संगीता सहाय, रांची झारखंड से। मंच पर उपस्थित साहित्य के सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। हिंदी दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं आज उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी एक रचना के साथ। इससे पहले मैं आदरणीय मनीषा दी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे मंच पे निमंत्रित किया। हिंदी दिवस महज एक दिवस विशेष नहीं, हिंदी भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं, ये हमारी पहचान है। इसके अभाव में बस हम मूक और गूंगे हैं। इस संबंध में मैं अपनी रचना सुना रही हूँ, आप सुने। का खा गा घा स्वर मेरा, का खा गा घा बचपन मेरा, आ आई स्वर मेरा,
क ख ग घ बचपन मेरा, अ आ ई स्वर मेरा, वर्णमाला से पंक्तिबद्ध हूँ, हिंदी भाषा गर्व मेरा। वर्णमाला से पंक्तिबद्ध हूँ, हिंदी भाषा गर्व मेरा। लिपि देवनागरी समृद्ध व्याकरण है, हिंदी भाषा भाषी वैज्ञानिक पुरातन है। हर्ष विषाद अक्षर अक्षर हिंदी है, मस्तक का श्रृंगार है, सुहागन की बिंदी है। क ख ग घ बचपन मेरा, अ आ ई स्वर मेरा। देश विदेश में लहराए ध्वज, संस्कृत जननी है। अंकुरित पल्लवित पुष्पित, हिंदी धरा भारत भूमि है। नामकरण अन्नप्राशन संस्कारित, ज्यों राजकन्या। वेद ग्रंथ रामायण महाभारत, वेद ग्रंथ रामायण महाभारत से हिंदी जन्मी है। लिपिबद्ध तर्क संगत यथार्थ सूचक, हिंदी भाषा है। शब्द शक्ति भाव भक्ति, हिंदी साहित्य की परिभाषा है। मैं हिंदी हूँ, मुझ में प्राण स्वरूपा है हिंदी। मैं हिंदी हूँ, मुझ में प्राण स्वरूपा है हिंदी। युग काल परिवेश गढ़े, हिंदी निर्माता है, हिंदी निर्माता है। क ख ग घ बचपन मेरा, अ आ ई स्वर मेरा। वर्णमाला से पंक्तिबद्ध हूँ, हिंदी भाषा गर्व मेरा, हिंदी भाषा गर्व मेरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति संगीता जी। आइए अब सुनते हैं धनबाद की वरिष्ठ कवित्री आदरणीय रत्ना वर्मा जी को कि वे हिंदी विषय पर क्या सुना रही हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं रत्ना वर्मा धनबाद झारखंड से आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक व सांस्कृतिक मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कीर्ति काले जी व हरि प्रकाश पांडे जी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय मनीषा जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। इस अवसर पर एक कविता स्वरचित आप सभी को सुना रही हूँ, तो सुनिए। हिंदी हिंदुस्तान की विकास होना चाहिए, हिंदी हिंदुस्तान की विकास होना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। मजहब कोई भी हो सम्मान होना चाहिए, मजहब कोई भी हो सम्मान होना चाहिए। जो वतन से करते हैं प्यार उन्हें गुमान होना चाहिए, जो वतन से करते हैं प्यार उन्हें गुमान होना चाहिए। हिंदी हिंदुस्तान की विकास होना चाहिए, हिंदी हिंदुस्तान की विकास होना चाहिए। संस्कृति संस्कार का विस्तार होना चाहिए, संस्कृति संस्कार का विस्तार होना चाहिए। देश गिरना विदेश का नाश होना चाहिए, देश गिरना विदेश का नाश होना चाहिए। हिंदी हिंदुस्तान की विकास होना चाहिए।
आपसी भेदभाव समाप्त होना चाहिए, आपसी भेदभाव समाप्त होना चाहिए। मानव को मानवता का ज्ञान होना चाहिए, मानव को मानवता का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी हिंदुस्तान की विकास होना चाहिए, हिंदी हिंदुस्तान की विकास होना चाहिए, हिंदी हिंदुस्तान की विकास होना चाहिए। राष्ट्रहित का कल्याण होना चाहिए, राष्ट्रहित का कल्याण होना चाहिए। जीवन के कर्तव्य दायित्व का निर्माण होना चाहिए, जीवन के कर्तव्य दायित्व का निर्माण होना चाहिए। हिंदी हिंदुस्तान की अभिमान होना चाहिए, हिंदी हिंदुस्तान की अभिमान होना चाहिए। राष्ट्रहित का जय जयकार होना चाहिए, राष्ट्रहित का जय जयकार होना चाहिए। ये धरती हिंदुस्तान की विकास होना चाहिए, ये धरती हिंदुस्तान की विकास होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हिंदी हिंदुस्तान का विकास होना चाहिए, मानव को मानवता का ज्ञान होना चाहिए। अब अगले रचनाकार मानवता की अलख जगाने आ रहे हैं। नाम है आलोक पाठक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक पाठक है। मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मरती मानवता। दोस्तों, आप सभी को याद होगा जब लॉकडाउन लगा हुआ था सब तरफ, उस समय जून के माह में इसी वर्ष केरल में एक निर्मम घटना को अंजाम दिया था कुछ आपत्तिजनक लोगों ने। एक भूखी और गर्भवती हथनी को फल में बम लपेटकर खिला दिया गया था, जिससे बड़ी बेरहमी से उसकी जान चली गई थी। दोस्तों, इस घटना को मैंने कविताबद्ध किया है अपने शब्दों में, सुनिएगा। भूखे पेट आशा लिए वो आई सूंड उठाकर, मिलेगा खाने को मन में अपने आस जगाकर। आई थी नन्ही सी जान लिए वो भीतर अपने, बच्चे की चिंता ज़्यादा करती देखी माँ सबने। ये हैवानों का इलाका है, मर गए थे बताने वाले, इंसानी मुखौटा पहने थे राक्षसी प्रवृत्ति वाले। खाना ही तो खाने आई दिखाते मानवता अपनी, अजन्मे को लिए पेट आई छोड़ विप्लवता अपनी। रच सकती थी प्रत्युत्तर में आक्रामक दृश्य वह, सामर्थ्यवान थी ले सकती थी बदला छलावे का, परंतु गिरती मानवता के अस्तर में घिर चुकी थी। हो चुकी थी शिकार कुकर्मियों के फुसलावे का। लिया सूंड में बमों से लिपटा फल एक जो था बड़ा, रीझ रहे थे उखाड़ा खजाना जैसे कहीं था गड़ा। चिथड़े कर चुका था बम फटकर अतड़ियों को उसके, तड़प रही थी मिली न ठंडक पर तन को उसकी। महाकाय शरीर उसका वह बचने को तालाब गई, संतुष्ट थे जालिम देख नजारा ये लो अब गई गई। बेजुबानों ने प्रयास किया अफसोस बचा न पाए, मानवता भी वहां मर गई धिक्कार है लुटा न पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच इस घटना पर सारा देश शोकाकुल हो उठा था। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आदरणीय भावना सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ। हिंदी भाषा का ध्वज लहराएं, निज भाषा बोली को बढ़ाएं, विश्व गुरु कहलाएं, भारत एक ऐसा अभियान चलाएं। नमस्कार, मैं भावना सक्सेना प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच पर हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इस अवसर पर अपनी बुआ स्वर्गीय डॉक्टर निर्मला मोहन जी द्वारा रचित कविता आपके समक्ष गीत के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं श्रीमती मनीषा सहाय सुमन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया।
यह कविता एक नारी की मन स्थिति का वर्णन करती है। आइए उनके द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है मन मेरा कुछ गाए ना, आपके सामने गीत के द्वारा मैं प्रस्तुत करती हूँ। मधुर मधुर गाती कोयलिया, मन मेरा कुछ गाए ना, चटकी बगिया की सब कलियां, मन मेरा मुस्काए ना, अंजुरी भर भर बाटे रोली, आई उषा जैसे होली, मुझ में सूनापन घिर आया, मन मेरा हर्षाए ना, डगर डगर कुह के कोयलिया, मन मेरा कुछ गाए ना, खुले झरोखे से इठलाती, मधुवया आई मदमाती, आज ज्वार उठती कुछ ऐसी, तपन तनिक बुझ पाए ना, शाख शाख मचले कोयलिया, मन मेरा कुछ गाए ना, रजनी आती रूप लुटाती, धरती पर सबनम बरसाती, गहन घटा घिरती है मन में, चांद सलोना भाए ना, रोती आँखें ढूंढ रही है, फिर भी वह कुछ पाए ना, डाल डाल मचले कोयलिया, मन मेरा कुछ गाए ना, मन मेरा कुछ गाए ना। धन्यवाद। नमस्कार, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है मेरी एक कविता उत्सव। हमारी जद में नहीं है रोशनी, कहीं दूर कोई तारा चमकता है, और वे उसे दिखाकर नया आकाश गढ़ने का हमें सपना दिखा देते हैं। इधर धीरे धीरे किनारे की मिट्टी सरक कर नदी में लुढ़कती जा रही है। हवाओं को हम देख नहीं सकते, लेकिन वे हर वक्त उनकी पहरेदारी करते हैं, झोंक देते हैं इसमें सारी ताकत, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे खिसकती जाती हैं सारी चीजें अपनी जगह से। वे आकाश में छोड़ते हैं एक साथ अनगिनत पतंगें, सतरंगी गुब्बारे, अनंत पटाखे। हम खुशी मनाने निकलते हैं कि घर में लग जाती है आग, छिन जाती है हमारी अस्मिता। वे कहते हैं रंगों की बारिश करेंगे, हम फिर खुश हो जाते हैं। उसी वक्त रंगों में मिला दिया जाता है जहर। कितने मोर्चे पर लड़ेंगे और कहां-कहां बचेंगे, यह सोचना अब फिजूल है। हमारा जिंदा रहना है एक चमत्कार, उत्सव मनाना एक व्यापार। धन्यवाद। अभी एक राजीव कुमार दास जो एक शिक्षक हैं हजारीबाग में,
उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया है और हमारी संचालिका भी अभी चली गई है, तो आइए उन्हें भी अंत में उन्हें भी सुन लेते हैं। उन्हें भी हम अपने इस मंच पे स्थान देते हैं। स्वागत है राजीव कुमार दास जी का। अब मैं आज के समारोह में हमारी अध्यक्षता कर रही आदरणीय रेणु झा जी, जो एक सुप्रसिद्ध कवित्री लेखिका हैं, जिनके विभिन्न समाचार पत्रों में लेख, आलेख, कविताएं छपती रहती हैं, जो विभिन्न मंचों पर झारखंड की कवित्रियों को मार्गदर्शन करती रहती हैं और बड़ी ही अच्छी गायिका भी हैं। तो ऐसी बहुमूल्य प्रतिभा की संपन्न हमारी रेणु झा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपने बहुमूल्य वचन से हमें कृतार्थ करें। तो आइए सुनते हैं रेणु झा जी को। नमस्कार, मैं रेणु झा, रेणुका। हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दर्पण साहित्य मंच झारखंड इकाई के हिंदी दिवस के कार्यक्रम में आप सभी ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी का, आभार उपाध्यक्ष ओम कल्याणी जी का और आभार संस्थापक आदरणीय श्री हरिप्रकाश जी का। दर्पण साहित्य मंच एक समृद्ध मंच है और झारखंड भी साहित्य में समृद्ध है। यहाँ की प्रभारी आदरणीय कल्याणी झा जी मंच के प्रति निष्ठा, लगन और सक्रियता मंच को सदा अग्रणी और गौरवपूर्ण बनाए रखेगा। आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। मनीषा जी का संयोजन लाजवाब, डॉक्टर साक्षी का संचालन काबिले तारीफ रहा और हमारी रचनाकारों का तो क्या कहना, एक से बढ़कर एक। आज हिंदी दिवस हम सभी के लिए एक खास दिवस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1950 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन आज भी हिंदी भाषा को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। जबकि विश्व की ये एक लोकप्रिय भाषा है। कुछ राज्यों ने तो आज तक हिंदी को नहीं अपनाया, खासकर दक्षिण भारत के राज्य अंग्रेजी भाषा का मान करते हैं। हिंदी बिल्कुल नहीं। ये देख मन दुखी होता है। अंग्रेजी को छोड़ने में नहीं कहती, लेकिन हिंदी हमारी अपनी भाषा है। वर्तमान समय में जब हमारे माननीय विदेशों में अपना वक्तव्य हिंदी में देते हैं तो मन में गौरव होता है, जिससे हिंदी भाषा की गरिमा बढ़ती है। हमें भी गौरव का एहसास होता है। आप सभी को पुनः धन्यवाद। अब मैं अपनी एक रचना हिंदी दिवस पर पढ़ना चाहूंगी। आइए सुनते हैं हिंदी दिवस पर एक गीत। आज हिंदी दिवस पर गुनगुनाती हवाई हो, आज हिंदी दिवस पर गुनगुनाती हवाई और चुपके से कहा हो, धीरे से कहा, हिंदी भाषा शान भारत की हो, हिंदी भाषा शान भारत की, जो बड़ी सहज है, जो बड़ी मधुर है, ये प्राचीन भाषा शक्ति हिंदुस्तान की, ये प्राचीन भाषा शक्ति हिंदुस्तान की, ये अपनेपन की भाषा, इसमें व्याकरण की आभा, अभिव्यक्ति की भाषा, अनपढ़ शिक्षित सबकी हिंदी भाषा, विश्व में लोकप्रियता इसकी बढ़ रही है, हिंदी भाषा शान भारत की, हर भारतीय का आधार हिंदी,
जन जन का विश्वास हिंदी, ये राष्ट्र भाषा हमारी हम सभी को प्यारी। बढ़े समृद्धि इसकी, बढ़े समृद्धि इसकी, ये हिंदी भाषा हम सबकी खास है, ये हिंदी भाषा हम सबकी खास है। हमें गर्व है हम हिंदी भाषी, हमें गर्व है हम हिंदी भाषी। हर ओर गूंजे हिंदी, बस हिंदी भाषा, हर ओर गूंजे हिंदी, बस हिंदी भाषा। जय हिंद, जय राष्ट्रभाषा हिंदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेणु झा जी। आपका मार्गदर्शन और आपके उद्बोधन हमेशा से हमारे लिए अनुसरणीय है और अनुसरणीय रहेंगे। आज के सारस्वत काव्य समारोह में सभी प्रतिभागियों का मुख्य अतिथि का हमारी झारखंड प्रभारी आदरणीय कल्याणी झा जी, संचालन कर रही साक्षी शर्मा, गणेश वंदना प्रस्तुत कर रही माधुरी ठाकुर जी और काव्य पाठ में सम्मिलित विभिन्न जनपदों से उपस्थित कवि कवित्रियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि इसी तरीके से आप हिंदी के साहित्य के संवर्धन और विकास, प्रसार, प्रचार में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाते रहिए और मंच को अपनी कविता पाठ से, कविताओं से, लेखनी से एक आयाम देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। मोरिंगा फूड सप्लीमेंट आधुनिक चिकित्सा पद्धति, रिसर्च और हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान का सम्मिश्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इम्यूनिटी बूस्टर। भगत हॉस्पिटल में स्थित फार्मेसी में उपलब्ध।